बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूं सिजाद से। आप चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सके। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज़ाद कश्मीर में जिस वक्त ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के 1 बज गए और आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में पुंछ और मुजफ्फराबाद डिवीजन में ख़ास तौर पर इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है। इंतहाई मुसद्दक़ा ज़राए से मैं ये आपको बता रहा हूँ। अवामी एक्शन कमेटी ने अपील की है ओवरसीज़ कश्मीरियों से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बसने वाले कश्मीरियों से। वो क्या अपील है? इंडिया कुछ ही अगले कुछ दिनों में आज़ाद कश्मीर के ऊपर एक खौफनाक हमला कर सकता है। और अगली बात, जो अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर की, वो मैं पहले आपके सामने रख सकूँ कि आज़ाद कश्मीर में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कॉल वापस ले लिया, जो कि फ़ेक खबर है। इसके ऊपर आप लोग ध्यान ना कीजिएगा। सेकेंडली, आज़ाद कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है वो इंतहाई खौफनाक है। आज़ाद कश्मीर को मुकम्मल तौर पे पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। FC, रेंजर्स, PC और मुख्तलिफ़ किस्म की सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे तैनात कर दी गई हैं आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में। और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत एक बहुत बड़ा ब्लेंडर करने जा रही है, बहुत बड़ी गलती करने जा रही है हुकूमत, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मरात बचाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये 12 नशिस्तें जो है महाजरीन की, जो कि ब्लैक मेलिंग का ज़रिया है, जो कि कठपुतली हुकूमत चलाने का एक मेन सोर्स है, उनको बचाने के लिए आज़ाद कश्मीर के 90% लोगों की जो राय है उसको कुचलने के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एक बड़ा खौफनाक प्लान बनाया है। प्लान ये है नाज़रीन व सामीन के इंटरनेट को बंद कर दिया जाएगा और जो ही ये सारी फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय हो जाएंगी तो वहाँ के जो सरकर्दा जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो कोर मेंबर्स हैं या जितने भी मुतर्रिक नौजवान हैं इस तहरीक में, उनकी गिरफ्तारियों का अमल शुरू किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लेंडर होगा। क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बड़ा ब्लेंडर होगा कि आज़ाद कश्मीर की ये तहरीक चंद अफराद के हाथों में नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आज़ाद कश्मीर का हर फर्द, आज़ाद कश्मीर का हर नौजवान इस तहरीक का कायद है, इस तहरीक को मुकम्मल तौर पे ऑन करता है। इस एहतजाजी तहरीक को और 29 की कॉल को आज़ाद कश्मीर में रहने वाला हर नौजवान, हर बुज़ुर्ग, हर शहरी, 90% शहरी इस कॉल को ऑन करते हैं, इस एहतजाज को ऑन करते हैं और पुरअमन तौर पे लोग निकलना चाहते हैं और निकल के अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। अब हुआ ये है कि जो ही मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडे वहाँ पे शुरू किए गए। आपको पता है कि इससे पहले भी इन्होंने इंतहाई भोंडे किस्म के इल्ज़ामात लगाए जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पे, आज़ाद कश्मीर की आवाम पे। ये रा के एजेंडे, इनको इंडिया के एजेंडे के ऊपर यहाँ पे मुसल्लत किया गया और इंडिया अपना एजेंडा इनके ज़रिए कंप्लीट करना चाह रहा है, जिसकी वफाकी वुज़रा ने भी तरदीद की, जिसका उन्होंने भी ये कहा कि हमारा ऐसे किसी इल्ज़ाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये आज़ाद कश्मीर की जो पॉलिटिकल एलीट है वो अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के इल्ज़ामात लगा के इस तहरीक को अनपॉपुलर करना चाह रहे थे। बहरहाल अभी की सूरत हाल ये है कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने इस तहरीक का मुकम्मल तौर पे हमायत का ऐलान कर दिया है। आज़ाद कश्मीर की तमाम डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल्स ने इस तहरीक की मुकम्मल तौर पे हमायत का ऐलान कर दिया है। उलमाए कराम ने, ये बात याद रखिएगा कि ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि उलमाए कराम ने इस तहरीक का मुकम्मल तौर पे हमायत और इसमें शमूलियत का ऐलान किया है। न सिर्फ ऐलान किया है बल्कि इन उलमाए कराम के ऐलान के बाद हुकूमत ने आज एक और भोंडी हरकत की है। वो भोंडी हरकत ये की है कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि लाउड स्पीकर्स के ज़रिए आप किसी किस्म का ऐलान नहीं कर सकते। मसाजिद में जो लाउड स्पीकर्स हैं उनके ज़रिए किसी किस्म का आप पैगाम आवाम तक नहीं पहुंचा सकते। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का या 29 तारीख के हवाले से एहतजाज का प्रोग्राम,
ये क्यों किया है कि इनकी नीयत ख़राब है। ये बेसिकली इंटरनेट को डाउन करेंगे, इंटरनेट को बंद करेंगे, और बंद करने के बाद ये गिरफ्तारियों का जब सिलसिला शुरू करेंगे तो तब वहाँ पे आपको पता है कि लोगों के पास जो वाहिद ज़रिया होता है कम्युनिकेशन का, एक दूसरे को मैसेज देने का, वो होते हैं मसाजिद के लाउड स्पीकर्स। और वहाँ पे जब ऐलान होता है तो पूरे गांव में आवाज़ गूंजती है। हर एक गांव में अगर ऐलानात होंगे तो फिर लोग ज़ाहिर है कि निकलेंगे। बहरहाल ये किसी गलतफहमी में आप देख लें कि हाल ही में नेपाल में भी जब इस तरह के मुजाहरे हुए, जब लोग अपने हक के लिए सड़कों पे आए, तो उन्होंने भी एक बड़ी संगीन गलती की थी। गलती उन्होंने ये की थी कि उन्होंने इंटरनेट सर्विस को डाउन कर दिया था, जिसके बाद वो मुजाहरे और वो जो धरने, वो जो एहतजाज था, वो पुरतशद्दद हुआ। और पुरतशद्दद होने के बाद आपने देखा कि वहाँ के वज़रा को, वहाँ के वज़ीर आज़म को जो फेंटी लगाई आवाम ने, ये हालात इसी तरफ जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। और ये हालात, इन हालात का जो ज़िम्मेदार है, इन हालात की जो ज़िम्मेदारी है, वो हुकूमत वक्त पे आयद होगी कि हुकूमत वक्त आज़ाद कश्मीर की अभी भी सीरियस नहीं है, अभी तक सीरियस नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लें कि पॉपुलैरिटी अपनी खो चुके, अपने सारे, आप देखें कि ये कहते थे कि ये गैर रजिस्टर्ड है, ये जत्था है, इनके साथ हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उनके साथ मुज़ाकरात करने टेबल पे भी बैठ गए। लेकिन जब बात आई कौन से पॉइंट की, मराद के ख़ात्मे की, 12 नशिस्तों की, तो उसके ऊपर डेडलॉक हुआ और मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ओ भाई, मेन मसला ही तो यही है, मेन प्रॉब्लम ही तो यही है। फितने की जो जड़ है तो वो है ही यही कि आपकी जो मराद है उससे आवाम चिढ़ती है। क्यों चिढ़ती है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि पिंडी डिवीजन को आप देख लें, रावलपिंडी डिवीजन की आबादी, गुजरांवाला डिवीजन की आबादी आपसे ज़्यादा है आज़ाद कश्मीर से, पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसको कौन कंट्रोल करता है, उसके इंतज़ामी मामलात कौन देखता है? एक डिप्टी कमिश्नर। और आज़ाद कश्मीर की पॉपुलेशन आप देखें, आज़ाद कश्मीर की पॉपुलेशन में वहाँ की असम्बली, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की हाई कोर्ट, वहाँ पे पता नहीं कितने दर्जनों के हिसाब, सैकड़ों के हिसाब से महकमे, उनके सेक्रेटरीज। तो ये असल रोला है भाई। इन मराद के ऊपर जब आवाम अपना सवाल उठाती है कि भाई आप करते क्या हैं यहाँ ऐवानों में जाके, एक आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, एक महकमा आज़ाद कश्मीर में जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 एम्प्लॉयज़ हैं, 25 से 30 एम्प्लॉयज़, उनके ऊपर एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के नीचे एक सेक्रेटरी है, और फिर वो मिनिस्टर और सेक्रेटरी किस लिए, 30 लोगों के ऊपर। भाई क्या कर रहे हो, आपने करना क्या है? फिर सदर रियासत, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट उस रियासत में है जिस रियासत की आबादी पिंडी डिवीजन से कम है। तो ये अवाम का सवाल, ये अवाम का मुतालबा जायज़ मुतालबा है या नहीं, मुझे बताएं। सेकेंडली, 12 जो नशिस्तें हैं, इनको 12 नशिस्तें, आप हालिया बयानात आप मुस्लिम लीग नून के उठा के देख लें, जब ये इक़्तिदार में आए कि हम पंजाब से 10 सीटों से स्टार्ट लेंगे अपना और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे, तो यहाँ से आपको समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह कंट्रोल की जाती है आज़ाद कश्मीर की असम्बली। तो उनके ख़ात्मे की अगर बात हो रही है, उनके तरीका इंतखाब की अगर बात हो रही है कि ये डायरेक्ट इलेक्शन लड़के ना है, कोई कोटा सिस्टम हो, हम माजरीन के हुकूक के ख़िलाफ़ नहीं है आज़ाद कश्मीर के लोग, ये बात याद रखें। माजरीन जम्मू कश्मीर हमारे माथे का झूमर है, लेकिन ये लोग तो माजरीन को भी टीका लगाते हैं, ये जो असल जो हकदार होते हैं उनको भी टीका लगाते हैं। ये जो बैठे हुए असम्बलियों में जाके 600 700 वोट लेके ये असम्बली में जाके बैठते हैं, तो इनका अगर तरीका इंतखाब का कोई बात है तो उसके ऊपर बात करने में क्या अर्ज है। उल्टा आप इनको कहते हैं कि आप लोग इलेक्शन लड़ें। भाई वो क्यों इलेक्शन लड़ें, वो इलेक्टोरल जमात तो है कोई नहीं, वो तो आम आवाम है। आज़ाद कश्मीर की 90% आवाम है, उसमें तुलबा हैं, उसमें ताजर हैं, उसमें उलमा हैं, उसमें वकला है, उसमें दुनिया का, आज़ाद कश्मीर का हर तबका फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो ये थी आज़ाद कश्मीर की अब तक की अपडेट्स। रेंजर्स वहाँ पे फैल गई हैं, और कल जो मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न का एक बड़ा जलसा होने वाला है, इस हवाले से भी शौकत नवाज़ मीर का मैसेज है कि आप लोगों ने जलसे में हर हाल में आना है। अवामी एक्शन कमेटी का जलसा है,
यानी कि अब जो लॉकडाउन है आज़ाद कश्मीर में वो शुरू हो चुका है और कल से इसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। अगर हुकूमत ने किसी को गिरफ्तार करने की, अगर हुकूमत ने पुलिस को आवाम के सामने लाने की कोशिश की तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, आप याद रखिएगा। क्योंकि आज़ाद कश्मीर के लोगों की तारीख है कि ये मज़ामत करते हैं। अपनी खालें इन्होंने डोगरों से खिंचवा दी थी, लेकिन इन्होंने उनके आगे सर नहीं झुकाया था, उन्होंने उनके आगे मज़ामत नहीं छोड़ी थी। तो ये पुलिस और ये रेंजर्स, ये तो चीज़ें ही कोई नहीं है। आज़ाद कश्मीर की आवाम को आप किसी आजमाइश में न डालें कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, हुकूमतें करती हैं। अच्छा जी, इंडिया आज़ाद कश्मीर के ऊपर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, ये वहाँ के साबिक वज़ीर-ए-आज़म, सदर और वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब ने अभी कुछ देर पहले इतला दी है। किसी इंटरव्यू में उन्होंने ये फरमाया है कि इंडिया अगले चंद रोज़ में आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमला कर सकता है। तो आप ज़रा अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि इनको जब अपनी मुराद छिन जाने का वक्त आता है तो ये अवाम को डराने के लिए किस किस तरह के ढकोसले करते हैं, किस तरह की नौसरबाजियाँ फैलाते हैं, किस तरह की डिस इन्फॉर्मेशन आज़ाद कश्मीर के अवाम में ये शख्स फैला रहा है। ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहा है, एक आज़ाद कश्मीर के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं ये साहब, और ये अवाम को, अपने हुकूक की जंग लड़ने वाली अवाम को डरा रहे हैं इंडिया से कि किसी भी वक्त हमला कर सकता है, आप लोगों ने बाहर नहीं निकलना। तो भाई साहब, आपके लिए आज़ाद कश्मीर की कौम का मैसेज ये है कि आप अगर डरते हैं इंडिया से तो आप आके इस्लामाबाद में आपने जो प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई है वहाँ बैठें या कहीं और चले जाएं। आज़ाद कश्मीर के लोग अगर इंडिया हमला करेगा तो मसल्ह अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होके बॉर्डर की तरफ रुख करेंगे। आपकी तरह कुआला क्रॉस नहीं करेंगे आज़ाद कश्मीर के लोग, ये बात याद रखें। ये डराएं धमकाएं ना आज़ाद कश्मीर की आवाम को। आज़ाद कश्मीर की आवाम आपसे ज़्यादा बाखबर है। आज़ाद कश्मीर के लोग आपसे ज़्यादा बाशऊर हो चुके हैं और उनको पता है कि किस वक्त कौन किस चैनल से बात कर रहा होता है। आपको अगर शर्म हो तो आप लोग अपनी मुराद को अभी ऐलान करें आके वज़ीर-ए-आज़म और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जी ये मुराद, और इनको हम छोड़ने का ऐलान करते हैं ताकि आज़ाद कश्मीर का जो अनरेस्ट है इसको ख़त्म किया जाए। ये अनरेस्ट किसी के मुफाद में नहीं है, लेकिन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक यही है कि ये 29 तारीख को सारे लोग निकलें, पूरा मन निकलें, अपने हक की आवाज़ बने। और अगर इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है तो आखिरी बात, अगर इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है तो अवामी एक्शन कमेटी की आपसे जो अपील है ओवरसीज़ कश्मीरियों से, पाकिस्तान में बसने वाले मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरियों से, पाकिस्तानी कौम से भी, कि आप लोगों ने आवाज़ बुलंद करनी है अगर इन्होंने किसी किस्म का वहाँ पे कोई जबर, जुल्म और इंटरनेट बंद करके अगर गिरफ्तारियाँ और मार दाड़ करने की कोशिश की। तो इंशाअल्लाह आप ये व्लॉग का सिलसिला जारी रहेगा। ये अपडेट्स आप तक जूँ जूँ कोई बड़ी अपडेट आएगी आप तक पहुँचाई जाएगी। कीप वॉचिंग वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।